आज हम 9th क्लास के चैप्टर 12 के थ्योरम 12.1.4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने तीनों थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन की हुई है। चलिए इसको समझते हैं। कहते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि नासिफ करना। पीछे वाले जो तीन थ्योरम्स हैं उनमें भी बाइसेक्टर का वर्ड यूज हुआ है और वहाँ से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि बाइसेक्टर क्या होता है। कहते हैं कि ऑफ एन एंगल, एंगल क्या होता है। जब ये हमारे पास एक अरे है, कहते हैं कि इस अरे की टेल जब दूसरी अरे की टेल के साथ ज्वाइन कर जाती है तो हमारे पास एक एंगल बन जाता है। ठीक है, कहते हैं कि इस एंगल की आपने क्या करनी है, बाइसेक्शन कर देनी है, हाफ कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास जो एंगल था इस एंगल को बाइसेक्ट कर देना है और इस एंगल के ऊपर आपने कोई भी एक पॉइंट लें और जो आप पॉइंट लेते हैं और आप प्रूफ करवाएं कि क्या वो इस एंगल के बाजुओं से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। ये बात है स्टेटमेंट में। कहते हैं कि एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, के जो आपने एंगल लिया है उस एंगल के ऊपर आपने बाइसेक्शन करवाई है। बाइसेक्शन के ऊपर आप एक पॉइंट लें और प्रूफ करवाएं कि ये पॉइंट इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो। चलिए इसकी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक एंगल हो गया। इसको हम नेम दे देते हैं ए का, इसको ओ का और इसको बी का। अब इस एंगल की हमने यहाँ से बाइसेक्शन करवा दी, इसको बाइसेक्ट करवा दी और हमने इसको नेम दे देती है एम का। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, अब हमने बताना है, प्रूफ करवाना है कि क्या ये पॉइंट इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे खुद से इसको ड्रॉ करके ज्वाइन कर दिया और इसको हमने नेम दे दिया कि ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास R है। ये राइट बाइसेक्ट कर रहा है तो 90 के एंगल बन जाएंगे इसके साथ। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे वन सिंगल स्मॉल लाइन है। अब इस सिंगल स्मॉल लाइन का क्या मतलब होता है कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की जो एंगल है और जो लेंथ है वो दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में हमें क्या दिया गया, हमें एक एंगल दी गई है, हमें एक बाइसेक्शन दी गई है और इस बाइसेक्शन के ऊपर हमें एक पॉइंट दिया गया है। हम इसको अब अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि अ पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट P है, इज ऑन OM। OM के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट P है। ठीक है, OM एक अरे है जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर ये बार यूज की। ठीक है, फिर हम कहते हैं द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि ये जो पॉइंट P है इस OM के ऊपर है और ये जो OM है ये बाइसेक्शन है एंगल AOB की। ठीक है, और प्रूव हमने क्या करवाना है, टू प्रूव हमने करवाना है कि ये पॉइंट इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये बात हमने प्रूव करवानी है। तो अगर हम इसे वर्डिंग में लिखें तो हमने प्रूव करवाना है कि PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के। ये बात हमने प्रूव करवानी है। आप ये भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज आपने बताना है कि क्या ये P इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है OA और OB से। आप ये लिख दें तो ठीक है, बात क्लियर है। अगर आप मज़ीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि P इज इक्वी डिस्टेंट कि जो P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम OA भी आपके पास एक अरे है जिसकी वजह से ये बार यूज हुई है, एंड OB। ठीक है, ये लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों लिख दें ज़्यादा अच्छा है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम जो काम खुद से किया होता है वो हम कंस्ट्रक्शंस में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने खुद से क्या काम किया है, हमने P को ज्वाइन कर दिया था Q के साथ और R के साथ।
तो ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर हो गया ओ बी के, और पी आर परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए के। यहाँ पे हमने लिखा कि जब हमने ड्रॉ किया था तो ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो पी आर, हमारे पास पी आर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, पी आर परपेंडिकुलर हो गया था ओ ए, आपके पास एक अरे है। ठीक है, ये इस बात को क्लियर कर रहा है। ये कुछ इस तरह से हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सेकंड बात है वो कुछ इस तरह से, हम यहाँ पे लिखेंगे एंड और पी क्यू आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ बी आपके पास एक अरे से। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया। अब हमने प्रूफ करवाना है कि अपनी स्टेटमेंट्स और रीजंस देके कि क्या ये बात सच है या ये बात ठीक है जो स्टेटमेंट पे हमें दी जा रही है कि जो पी है वो इक्वी डिस्टेंस पे है एंगल्स की आर्म से। ठीक है, प्रूफ के लिए हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। प्रूफ के लिए यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं और यहाँ पे हमारे पास रीजंस भी हम साथ देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात आपने क्लियर करनी है कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गई है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। जब 2 ट्रायंगल बन जाए तो वहाँ पे हमने पोस्टुलेट को प्रूफ करवाना होता है और यहाँ पे हमने एस ए पोस्टुलेट को प्रूफ करवाना है। एस का मतलब है साइड, ए एंगल और ए एंगल। एक साइड और 2 एंगल्स जब प्रूफ करवा लेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो पूरी ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट होगी, और जब पूरी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगी, कन्ग्रुएंट का मतलब है कि उसकी हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, तो फिर ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि पी क्यू और पी आर इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने दोनों ट्रायंगल्स को लिखते हैं। हम कहते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू को कंपेयर करवाना है पी ओ आर के साथ। ट्रायंगल पी ओ क्यू ये कॉरेस्पोंडेंस है, इसको हम कंपेयर करवा रहे हैं ट्रायंगल पी ओ आर के साथ। सबसे पहले हम साइड को देखते हैं। साइड हमारे पास है ओ पी इसमें भी है इसमें भी है, दोनों की कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ पी कन्ग्रुएंट है ओ पी के, ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, आगे लिख दिया। अब हमने 2 एंगल्स को प्रूफ करवाना है, तो एंगल को प्रूफ करवाने के लिए एक एंगल हमारे पास यहाँ पे है और एक एंगल हमारे पास यहाँ पे है। एक बात आपने याद रखनी है, जब आपने इस एंगल की बात करनी है तो आपका जो ओ है वो मिड में आना चाहिए, लेकिन जब इस एंगल की बात करनी है तो आपका क्यू मिड पे आना चाहिए। सबसे पहले हम इस एंगल को देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जो पी क्यू ओ है वो कन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ के। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल पी, ये 90 वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, पी क्यू ओ कन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ के। ये बात हमने कहाँ पे की? कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में कैसे? अब इसको हम कंस्ट्रक्शन में देखें तो पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी का, ये हमने कंस्ट्रक्शन में ही कहा था, और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है, जिसकी वजह से हम इसके सामने लिख देंगे कि ये हमने बात की है कंस्ट्रक्शन में। ये एक एंगल की बात होगी। अब इस एंगल पे बात करने के लिए, इस एंगल पे बात करने के लिए हम कहेंगे पी ओ क्यू कन्ग्रुएंट है पी ओ आर के। जो एंगल होगा उसको हमने मिड में लिखना है। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू कन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर के। अब ये बात हमें गिवन में दी गई हुई थी। गिवन में कहा गया था कि एंगल ए ओ बी
बाइसेक्ट करी है, तो बाइसेक्ट करने से हमारे पास दो एंगल्स बन रहे थे और वो दो एंगल हमने लिख दिए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे हम लिख देंगे ये बात हमें गिवन से प्रूव है। ठीक है, अब तीनों पास्टुलेट हो गई है, सॉरी SAA पास्टुलेट कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से हम एक कंप्लीट ट्रायंगल के लिए लिख देंगे कि जो ट्रायंगल POQ है और कंप्लीट ट्रायंगल POR ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमें SAA पास्टुलेट से प्रूव है ये बात। हम कहेंगे ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POR से। ये हमें बात कहाँ से प्रूव है? SAA पास्टुलेट से, क्योंकि दोनों के ट्रायंगल की जो साइड्स और एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इससे एक बात ये क्लियर हो जाएगी कि फिर ये PQ और PR भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस PQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PR के। ठीक है, और इसके हम आगे लिख देंगे कि ये कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं। ये हमारे पास क्या है? ये कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल्स जिनकी हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती है। ये हमारी बात प्रूव हो गई।